नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो अधिकतर नेता सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सीधे अपनी पार्टी की गलतियों की जिम्मेदारी ले ली है, वो भी उन गलतियों की जब वो राजनीति में थे ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की बात करें तो उनमें से ज़्यादातर तब हुई जब मैं नहीं था, लेकिन मैं उन सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में की हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान एक युवक ने उनसे सवाल किया जो सीधे कांग्रेस के इतिहास और सिख समुदाय के साथ उसके रिश्तों पर था। युवक ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में सिखों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली। आपकी पार्टी में गलतियों को स्वीकार करने की परिपक्वता का अभाव दिखता है। ये सवाल न केवल तीखा था बल्कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की कड़वी यादों को भी ताज़ा करने वाला था। राहुल गांधी ने जवाब में कहा, कांग्रेस की गलतियों की बात करें तो उनमें से ज़्यादातर तब हुई जब मैं था ही नहीं, लेकिन मैं उन सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में की हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले भी खुले तौर पर 80 के दशक में जो हुआ वो गलत माना था, कहा था उसके बारे में। राहुल का ये बयान सुनने में तो जिम्मेदारी लेने वाला लगता है, लेकिन बीजेपी ने इसे एक सस्ता नाटक करार दिया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान में ना तो ईमानदारी है और ना ही सिख समुदाय के प्रति सच्ची संवेदना। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। चुग ने कहा, सच ये है कि 40 साल तक कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार ने सिखों का कत्ल करने वाले अपराधियों को शरण दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिख विरोधी दंगों में शामिल अपने नेताओं को जानबूझकर बचाने का काम किया। तरुण चुग ने अपने बयान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर सनसनी मचाई। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में जरा भी शर्म होती तो वो जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सैम पित्रोदा और सज्जन कुमार जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते। चुग ने राहुल के बयान को सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला जैसा बताया और कहा कि यह बयान सिख समुदाय का मजाक उड़ाने की कोशिश है। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास का एक ऐसा दाग है जिसे कोई भूल नहीं सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली और अन्य शहरों में हजारों सिखों को बेरहमी से मारा गया, घर जलाए गए, परिवार उजड़े और सिख समुदाय पर ऐसा कहर टूटा जिसकी यादें आज भी लोगों को रुला देती हैं। कांग्रेस पर आरोप है कि उसने न केवल इस हिंसा को रोकने में वो नाकाम रही बल्कि अपने कुछ नेताओं को बचाने का काम भी किया। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे नेताओं पर दंगों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया, लेकिन सिख समुदाय के बीच गुस्सा आज भी कायम है। राहुल गांधी पहले भी इमरजेंसी जैसे कदमों की निंदा कर चुके हैं। वो खुद की पार्टी के ही आलोचक माने जाते हैं। राहुल अपनी रैलियों में अपनी पार्टी नेताओं को सबक सिखाने की भी बात करते हैं, गलत लोगों को पार्टी छोड़ने तक की बात कर देते हैं। और अब ये बयान जो काफ़ी मायने रखता है। पंजाब, जहाँ सिख समुदाय की बड़ी आबादी है, हमेशा से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य रहा। बीजेपी इस मुद्दे को बनाकर पंजाब में अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए बयान एक तलवार की तरह भी है। राहुल गांधी ने भले ही जिम्मेदारी लेने की बात की हो, लेकिन उनके मैं तब नहीं था वाले बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी की गलतियों से दूरी बनाना चाहते हैं या फिर ये सिख समुदाय को शांत करने की एक कोशिश थी? सिख समुदाय के बीच इस बयान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग राहुल के बयान को सकारात्मक मानते हैं कि उन्होंने 1984 को गलत स्वीकार किया, लेकिन कई सिख संगठनों ने इसे खोखला बताया। एक सिख संगठन के नेता ने कहा कि जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होगा, हमें न्याय चाहिए। दंगों के दोषियों को सजा कब दी जाएगी? क्या है ये सियासी जंग का भविष्य? राहुल गांधी का ये बयान और बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर चुकी है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में उठाकर कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो सिख समुदाय का भरोसा कैसे जीते। हालांकि राहुल गांधी जिस प्रकार से गलतियां स्वीकार करते हैं वो उनको अलग नेता बनाती है और कांग्रेस में जान फूंकने की एक जरिया भी है। वो लोग भी फिर से कांग्रेस के साथ आ सकते हैं जो कांग्रेस की गलतियों की वजह से दूर चले गए थे। पहले से ही राहुल गांधी सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। जाति जनगणना एक उदाहरण है जो मोदी को माननी पड़ी वो बात। अधिकतर मुद्दे ऐसे हैं जो राहुल उठाते हैं और मोदी सरकार को वो करना पड़ता है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि राहुल गांधी की यह नई राजनीति क्या नई कांग्रेस बना रही है? क्या कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे?
तो ये थी आज की बड़ी राजनीतिक खबर। आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी का बयान सिख समुदाय को के जख्मों को भर पाएगा या फिर ये सियासी जंग और तेज होगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, ऐसी ताज़ा और रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।